सभी ऑनलाइन दर्शक को मेरा नमस्कार। और जो भी मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, 29 सितंबर वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है हर वर्ष। तो आइए इस उपलक्ष्य में हम लोग हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, उसके रोकथाम के बारे में और उसमें जो भोजन का और उपहार खाने पीने का योगदान है उसके ऊपर बात करें। तो एक्चुअली हाइपरटेंशन है क्या? जब भी नॉर्मल केस में हर आदमी का बीपी ऊपर नीचे होता है, उतार चढ़ाव ब्लड प्रेशर में होता है। पर किसी किसी समय अगर आपकी ब्लड प्रेशर बढ़ जाए और उसके बाद नीचे ना आए और लगातार बढ़े हुए रहे, इसको कहते हैं हाइपरटेंशन, यानी आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसके कारण बहुत सारे होते हैं, हम इस कारण में नहीं जाएंगे। इसके लिए दवाइयाँ बहुत सारी उपलब्ध हैं और अच्छे खासे दवाइयाँ हैं और अच्छा कंट्रोल भी करता है और उतना महंगा भी नहीं है। केवल दवाइयों से नहीं, आहार और भोजन का भी इस हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में योगदान है। जैसे अब इस हाइपरटेंशन को अगर आप देखें तो इसका कोई खास सिम्टम्स नहीं महसूस होता है इनिशियली, जब तक कि आदमी को गंभीर समस्या जैसे हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना हो जाए। तो पहचानना भी इसका मुश्किल होता है। इसके रोकथाम में और इस प्रेशर को ना बढ़े उसके लिए भोजन कई प्रकार के महत्वपूर्ण डाइट में अगर आप चेंजेस लाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल होता है। सबसे पहले इसमें अगर हम नमक की मात्रा देखें तो आमतौर पे नमक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेस होते हैं। डायरेक्ट हुआ जो आप डायरेक्टली लेते हैं, इनडायरेक्ट हुआ जो पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड्स, इन चीजों से आता है। हमें नमक की मात्रा पर डे 2.3 ग्राम्स यानी कि 2300 मिलीग्राम के नीचे रखना चाहिए। और साधारण चीज में छोटे से चम्मच का आधा चम्मच नमक लेना चाहिए, इससे ऊपर नहीं लेना चाहिए। और कोई भी पैकेज्ड फूड में अगर 20% से ज्यादा सोडियम दिख रहा है तो उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। देन अल्कोहल अधिक मात्रा में कंज्यूम करना नुकसानदायक है, करना ही नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो 2 से 3 पैग यानी 60 ml से 80 ml, इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। ये आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है। तीसरा, हमारे भारत देश में देखा जाता है चाय कॉफी लोग बहुत पीते हैं। 4 कप से ज्यादा 24 घंटे में चाय या कॉफी नहीं लेना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि 2 कप से नीचे ही रखा जाए। फिर खाने पीने में अधिक मात्रा में साग सब्जी, फल, सीड्स, इन चीजों का प्रयोग करना चाहिए। इन चीजों में पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम अधिक मात्रा में मिलती है। इससे क्या होता है कि पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखती है। तो हमारे खान पीन में एक और चीज है कि हमें होल फूड यानी होल ग्रेन फूड खाना चाहिए। जैसे कि आपने अगर सेब लिया तो पूरा सेब खाइए, ना कि उसका जूस। अगर मैंगो खा रहे हैं तो मैंगो लीजिए, ना कि उसका जूस। जूस लेने से आपकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बढ़ती है यानी शुगर भी बढ़ेगी, और एट द सेम टाइम पोटेशियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम का कंटेंट घट जाता है। और इन कंटेंट के घटने से ब्लड प्रेशर का कंट्रोल थोड़ा सा लूज होता है। उसके अलावा स्मोकिंग जितना कम करें, ना करें सबसे अच्छा है, लेकिन जितना रिड्यूस कर सके रिड्यूस करिए। आइडियली कभी भी स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उसका कोई बेनिफिशियल इफेक्ट नहीं है, केवल उसका नुकसान ही है, और खास करके ब्लड प्रेशर को बढ़ाने में। इसके अलावा फाइब्रस डाइट वेजिटेबल्स में मिलता है, हरे साग सब्जी जितना आप खाएंगे उतना बेनिफिट होगा। और सैचुरेटेड फैट्स जितना कम लेंगे, यानी कि एनिमल फैट्स, आप फिश ले सकते हैं, मटन अवॉइड करिए, रेड मीट अवॉइड करिए, चिकन नेक्स्ट टू फिश रहेगा। और सी फूड से बेटर रिवर, फ्रेश वाटर रिवर फूड्स रहता है। इसके अलावा डैश डाइट और मेडिटेरेनियन डाइट प्रेफरेबल होना चाहिए। डैश डाइट हुआ कि आपका एक बैलेंस डाइट जिसमें कि साग सब्जी, फल और सैचुरेटेड फैट्स को ना लिया जाए। मेडिटेरेनियन डाइट का मतलब हुआ कि ये सारे चीजें, इसके अलावा मोनोसैचुरेटेड फैट्स का प्रयोग ज्यादा। मोनोसैचुरेटेड फैट्स यानी कि ऑलिव ऑयल हो गया, पाम ऑलिव ऑयल हो गया, आपका कोई भी सीड्स का ऑयल हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, कैनोला ऑयल हो गया। अगर इस टाइप की प्रयोग हम ज्यादा रखें अपने खान पीन में तो ज्यादा बेहतर होगा। ओवरऑल एक समरी के रूप में देखें तो जितना बैलेंस डाइट रखेंगे, यानी कि हर कलर के साग सब्जी और खान पीन में ट्रेडिशनल फूड जो हम लोग खाते हैं वो रखें, तो हमारा हेल्थ और हमारा हाइपरटेंशन मच बेटर कंट्रोल में रहेगा। थैंक यू।